अगर हमें उपनिषदों के बारे में सीखना है तो सबसे पहले हमें शुरुआत वेदों से करनी होगी। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखे गए। वेद करीब 1500 बीसी या उससे भी पहले के माने जाते हैं और वेदों को हिंदू धर्म की शुरुआत माना जाता है। माना जाता है कि वेद कोई आम किताबें नहीं है जो किसी इंसान ने लिखी हो। वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है, मतलब वेदों का कोई रचनाकार नहीं है ऐसा माना जाता है। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज लिखी गई है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तो रचनाकार होगा, इसलिए वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन वेदों की ये विशेषता है कि वेद जो है वो लिखे नहीं गए थे। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका मतलब है जो सुना गया है। उस टाइम पे कोई लिखित सिस्टम नहीं था, इसलिए वेदों को मौखिक परंपरा से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक याद करके आगे बढ़ाया गया। और इसी वजह से वेद जो है वो छोटे छोटे सूक्तों में यानी कि एफोरिज्म्स में आपको दिखाई देंगे, ताकि वो याद करने के लिए आसान हो। ये वेद गुरु अपने शिष्यों से याद करवाते थे और वो शिष्य बाद में अपने शिष्यों को वेद याद करवाते थे, और इसी तरीके से सुन सुन के वेद आगे बढ़े। और बाद में वेद व्यास ने इन वेदों को लिखित रूप में कंपाइल किया। हर वेद 4 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा है संहिता। बेसिकली ये वो हिस्सा है जहां सारे मंत्र और स्तोत्र होते हैं। यज्ञ करते वक्त जो मंत्र बोले जाते हैं, जो स्तोत्र पढ़े जाते हैं, संहिता इन मंत्रों का और स्तोत्रों का कलेक्शन है। देन वेदों का दूसरा भाग है ब्राह्मण। यह बताया गया है कि सारे यज्ञ वगैरह कैसे करने हैं, इनका प्रोसेस क्या होना चाहिए और इन सब रिचुअल्स के पीछे का लॉजिक और मीनिंग क्या है, ये ब्राह्मणों में एक्सप्लेन किया गया है। देन तीसरा भाग है अरण्यक। यहाँ पे चीजें थोड़ी डीप होती है। इन ग्रंथों में यज्ञ के इनर मीनिंग्स, सिंबल्स और थोड़ा फिलोसॉफिकल टच आता है। आरण्यक में बात करी गई है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मीनिंग क्या है। इसमें सिंबल्स के बारे में बात की गई है और इसमें हमें एक फिलोसॉफिकल टच दिखाई देता है। और इसकी खास बात यह है कि ये वही ऋषि पढ़ सकते हैं जो जंगल में जाकर पीस में अपनी लाइफ बिता रहे हैं या जो वर्ड से डिस्कनेक्ट होकर नॉलेज में खोए रहते हैं। और वेदों का अंतिम हिस्सा वो है उपनिषद्स। उपनिषदों को वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। वेदों का सारा डीप नॉलेज, सारे वेदों का सार उपनिषदों में है और उपनिषदों से ही हमारा दार्शनिक चिंतन शुरू होता है। यहाँ पे सवाल किया गया है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है। इन सारे सवालों के बारे में उपनिषदों में बात की गई है। शुरू में वेदों में सिर्फ कर्म कांड थे, यानी कि वेद रिचुअल बेस्ड थे। देवताओं को खुश करना, यज्ञ करना, यही वेदों का मुख्य लक्ष्य था। लेकिन धीरे धीरे ऋषियों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया कि क्या सिर्फ यज्ञ ही अल्टीमेट है? हम कौन हैं? मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? क्या इस दुनिया को सिर्फ देवताएं चला रही हैं? क्या कोई एक अल्टीमेट रियलिटी है? ये सारे सवाल ऋषियों ने पूछना शुरू कर दिया और यही से उपनिषद शुरू हुए। और इन्हीं उपनिषदों को इंडियन फिलोसॉफी में सर्वोच्च दर्शन माना जाता है। माना जाता है कि सर्वोच्च बात जो है वो उपनिषदों में लिखी गई है। जितने भी सारे आचार्य हुए उन्होंने उपनिषदों पे भाष्य किया है, मतलब उन्होंने उपनिषदों में जो सूक्त है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और वही से द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत ये फिलोसॉफीज निकल के आई है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब हम वेदों पे वापस आते हैं। वेदों को मेनली 4 भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट वेद माना जाता है। इसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। ऋग शब्द का अर्थ होता है स्तुति करना, यानी कि टू प्रेज। इसलिए ऋग्वेद में डिफरेंट देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र शामिल है। एंड ऋग्वेद इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिटरली वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सबसे पुराना ग्रंथ है जो लगभग 1500 बीसी के अराउंड लिखा गया था और इसमें 1000 से भी ज्यादा मंत्र शामिल है। इसमें प्रकृति के अलग अलग तत्वों को देवता मानकर उनकी स्तुति की गई है। फॉर एग्जाम्पल इंद्र को वर्षा यानी कि बारिश और युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि को यज्ञ और
पवित्रता का देव माना जाता था। वरुण जल, नैतिकता और कानून के देवता थे। वैसे ही सूर्य को भी एक देवता माना जाता था। उषा को प्रभात की देवी माना जाता था और रुद्र को आंधी और तूफान का देवता माना जाता था और बाद में इसे शिव का रूप माना गया। ऋग्वेद वैदिक धर्म और संस्कृति का आधार है और ऋग्वेद के जो मंत्र है उन मंत्रों का आज भी पूजा पाठ और अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। देन सेकंड वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से सैक्रिफाइस और रिचुअल से संबंधित है। यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ या पूजा, मतलब सैक्रिफाइस और वर्शिप, और एक गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि और उनसे जुड़े मंत्र है और ये बेसिकली पुरोहितों के लिए है, मतलब कौन सा यज्ञ करना है, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ करते वक्त कौन सा मंत्र कब बोलना है, ये सारी चीजें यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद की मदद से हम वैदिक कर्मकांड और धार्मिक प्रथाओं को समझ सकते हैं। देन तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद को धुनों का वेद या गीतों का वेद कहा जाता है। सामन का अर्थ होता है गान या गीत और सामवेद में वो मंत्र शामिल है जिन्हें एक स्पेसिफिक लय से या फिर धुन में गाया जाता है और सामवेद को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन माना जाता है। सामवेद में ऋग्वेद के कई मंत्र हैं, लेकिन वो मंत्र संगीत में गाने के लिए है। इसमें संगीत और स्वर प्रमुख है जिसे यज्ञ में गाया जाता है। सामवेद का भारतीय संगीत और कला के विकास में ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन है। सामवेद हमें सिखाता है कि मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, मंत्रों को गाना कैसे है, मंत्रों को गाते वक्त क्या नियम है, क्या रूल्स है, ये हमें सामवेद सिखाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो 7 स्वर है वो सामवेद के ही गानों से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। देन चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद बाकी वेदों से अलग है। इसमें डेली लाइफ, हीलिंग, हर्ब्स, चार्म्स, सोशल लाइफ, इन जैसी बातें शामिल है। यानी कि इसमें सिर्फ यज्ञ नहीं है बल्कि जीवन की प्रैक्टिसेस शामिल है। अथर्ववेद चारों वेदों में से सबसे बाद में आया हुआ वेद है और इसे अक्सर जादुई सूत्रों का वेद यानी कि वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज कहा जाता है। हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। अथर्ववेद में मेनली 3 बड़ी चीजें शामिल है। फर्स्ट इज रिचुअल्स यानी कि यज्ञ, मतलब आग जलाकर देवताओं को खुश करना, जिसे कि आज भी किया जाता है। देन सेकंड इज स्तोत्र यानी कि हिम्स, मतलब गीत जो इंद्र, अग्नि, वरुण इनके लिए गाए जाते हैं। और तीसरी चीज है कुछ सवाल, जैसे कि दुनिया कैसे बनी, हम यहाँ क्यों हैं। ये गहरे सवाल थे जो लोग सोचते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक देवताओं के बारे में। जिस वक्त पे ये वेद लिखे गए थे उस वक्त वेदों में कोई साफ दर्शन शास्त्र नहीं था, जैसे आज हम इज्म की बात करते हैं। इसमें बस कुछ छोटी छोटी स्पिरिचुअल बातें थी, जैसे कि अच्छा जीवन कैसे जीना है। वेद कोई एक छोटी सी किताब नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं और इनकी बातें इधर उधर बिखरी हुई है। आपको एक पेज पे यज्ञ की बात दिखाई देगी तो अगले पेज पर एक गीत दिखाई देगा या कोई सवाल दिखाई देगा और इसी वजह से वेदों को समझना आसान नहीं है। वेदों में ऋत की बात की गई है। इंग्लिश में इसे RTA ऐसे लिखा जाता है। ऋत का मतलब होता है यूनिवर्स का एक नेचुरल ऑर्डर, कि सब कुछ एक रिदम में चल रहा है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए उस रिदम के साथ तालमेल में रहना। मतलब प्रकृति में जो भी कुछ चीजें हो रही है उन चीजों को कोई फोर्स नहीं कर रहा। हजारों लाखों सालों से ये चीजें अपने आप होती रही है। प्रकृति एक होल है, मतलब एक संपूर्णता है जिसमें कि अगर तुम सारी चीजों को ऐड कर दोगे तो उसका सम 0 होगा। प्रकृति में हर एक चीज दूसरी चीज को बैलेंस करती है और यही प्रकृति की रीत है, यही नेचुरल ऑर्डर है, यही यूनिवर्सल ऑर्डर है। वेद हिंदू धर्म का बेस है। ये हिंदू धर्म के सेंट्रल, ओरिजिनल और फाउंडेशनल टेक्स्ट है। भारतीय दर्शन में वेद सबसे पहले आए और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाद में जो इंडियन फिलोसॉफीज बनी, भारतीय दर्शन बना, वो वेदों के ऊपर ही बना। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम जिन दर्शनों को आस्तिक दर्शन बोलते हैं, यानी कि षड दर्शन, यानी कि न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और ऑफ कोर्स वेद,
इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और बाकी के जो 3 दर्शन हैं, दैट इज बौद्ध, जैन और चारवाक, इनको नास्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। और इंडियन फिलोसॉफी की जो नींव बनी, जो बेस बना, वो सारा वेदों के ऊपर बना। वेदों से ही उपनिषद निकल के आए, जिन्हें सर्वोच्च दर्शन माना जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब दोनों वेदों के बाद उपनिषद आए। उपनिषद 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच में लिखे गए। संस्कृत में उप शब्द का अर्थ होता है पास, यानी कि नियर। नी मतलब नीचे, और सद मतलब होता है बैठना, और एक डीपर सेंस में ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषदों का मतलब हुआ गुरु के पास विनम्र होकर बैठना, ताकि गूढ़ आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सके। उपनिषद वेदों के अंदर छोटे छोटे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स है, जो वेदों का हिस्सा है, लेकिन इनमें गहरी बातें लिखी गई है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत। यहाँ पे अंत से मतलब ये नहीं कि वेद खत्म हो गए, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी टीचिंग्स है। ये फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। उपनिषद वेदों का फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सेंस है। उपनिषद एक ह्यूज कलेक्शन है, जिसमें 200 से भी ज्यादा ग्रंथ है, लेकिन कुछ उपनिषद फेमस है और वो अक्सर पढ़े जाते हैं, जैसे चांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद। ये कुछ फेमस उपनिषद के एग्जांपल्स है। ये उपनिषद हिंदू धर्म के गहरे और अहम सवालों का जवाब देते हैं, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा और ब्रह्म क्या है, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। असल में इनमें से करीब 10 से 13 उपनिषद ऐसे हैं जो मुख्य विचारों को और सिद्धांतों को अच्छे से कवर करते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। बाकी उपनिषद भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका उपयोग इतना ज्यादा नहीं होता। 8th सेंचुरी के अराउंड एक महान दार्शनिक और विचारक आए, जिनका नाम था शंकराचार्य, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य या फिर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने इन सारे उपनिषदों में से 10 प्रमुख उपनिषदों को चुना और उन पे भाष्य किया, यानी कि अपनी कमेंट्री लिखी। शंकराचार्य ने कहा कि ये उपनिषद वेदांत के मूल विचारों को सबसे सही तरीके से समझाने के लिए आवश्यक है। इन उपनिषदों पर उनके भाष्य ने भारतीय दर्शन, विशेषतः अद्वैत वेदांत यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म के सिद्धांत को मजबूत किया। उनकी प्रमुख उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य ने आत्मन और ब्रह्मन के बीच संबंध को स्पष्ट किया और ये बताया कि आत्मन और ब्रह्मन एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवा ब्रह्मैव नापरः, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म के अलावा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस श्लोक के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। शंकराचार्य का योगदान आज भी भारतीय दर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभों में से एक माना जाता है। शंकराचार्य मानते थे कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों को है। इस चीज का प्रमाण हमें खुद शंकराचार्य ने लिखे हुए गीता भाष्य और ब्रह्म सूत्र भाष्य में मिलता है, जहाँ पे वो कहते हैं श्री और शूद्र आदि वेदाध्ययन आदि के अधिकार से वंचित है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद 6.4.17 पर शंकराचार्य का भाष्य ये भी स्पष्ट करता है कि पुत्री यानी स्त्री की विद्या केवल गृहस्थी के कार्यों तक सीमित है, क्योंकि वेदाध्ययन का अधिकार उसे नहीं है। इन दोनों भाष्यों में शंकराचार्य ने पारंपरिक व्यवस्था का समर्थन करते हुए वेदाध्ययन का अधिकार केवल द्विज यानी कि मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनमें भी मुख्य रूप से पुरुष ब्राह्मण तक सीमित माना है। उनके ब्रह्म सूत्र भाष्य 1.3.34 से लेकर 38 में लिखा है कि शूद्रों को इसकी अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके लिए उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार, जो कि 16 संस्कारों में से एक है, वो जरूरी है, जो वैदिक अध्ययन के लिए अनिवार्य था। ये नियम आमतौर पर महिलाओं पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि महिलाओं का भी जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता। ये जानकारी शंकराचार्य के पुराने ग्रंथों की परंपरागत सोच और समझ पे आधारित है, जो कि उनके समय के यानी कि लगभग 8th सेंचुरी के समाज के नियम हमें दिखाते हैं। आज के समय में वेद पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को लेकर बहुत बहस है और अलग अलग सोच है, जो जाति या लिंग के आधार पर किसी भी रोक को सही नहीं मानती।
उपनिषद हिंदू धर्म की फिलोसॉफिकल नींव है। उपनिषद वो है जिन्होंने हिंदू धर्म को गहरे सवाल सोचने की ताकत दी। उपनिषदों ने एक नींव डाल दी कि आगे क्या सोचना है। ये फिलोसॉफी की स्टार्टिंग पॉइंट है। उपनिषदों में जो बातें लिखी गई है उन बातों में से दो सेक्ट्स बने, अद्वैत यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म और द्वैत यानी कि ड्यूअलिज्म। इन दोनों सेक्ट्स के लोगों ने उपनिषदों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया। ये दोनों अलग सोच है जिनकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। अब बात करते हैं उपनिषदों के कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपको उपनिषदों को पूरी तरीके से समझना है तो उपनिषदों में कुछ की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे हम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज ब्रह्मन। ब्रह्मन को उपनिषदों में अल्टीमेट रियलिटी माना गया है, जो कि फॉर्मलेस, इन्फिनाइट और सभी चीजों का सोर्स है। ब्रह्मन वो ताकत है जो सब कुछ की असली वजह है। ये कोई आकार या रूप वाला भगवान नहीं है, बल्कि ये एक निराकार और अनंत अस्तित्व है, यानी कि एग्जिस्टेंस है। ये हर एक चीज में समाया हुआ है। ब्रह्मन वो सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करता है, उसे चलाता है और अंत में उसे खत्म भी कर देता है। मतलब क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आत्मन। आत्मन मतलब इंडिविजुअल सोल, जो अक्सर ब्रह्मन के साथ एक बताया जाता है। आत्मन तुम्हारी अपनी आत्मा है जो अंदर की सच्चाई है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मन और ब्रह्मन असल में एक ही है। उपनिषदों में दोनों का अलग अलग वर्णन है, लेकिन अद्वैत वेदांत ये सिखाता है कि आत्मा यानी कि आत्मन और ब्रह्म यानी कि ब्रह्मन मूलतः एक है। मतलब जो तुम हो वही बाहर की बड़ी रियलिटी है। तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म। मतलब ब्रह्म सत्य है, ज्ञान से भरा है और कभी खत्म नहीं होता। वैसे ही ब्रह्म सूत्र में लिखा है जन्माद्यस्य यतः। मतलब जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विलय होता है वही ब्रह्म है। नेक्स्ट इज माया। माया मटेरियल वर्ल्ड का एक इल्यूजन है जो कि ब्रह्मन और आत्मन की एकता को छुपाता है। माया मतलब हम जो देखते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको फेनोमेनल रियलिटी बोल सकते हैं। जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल घर, पेड़, लोग, वो सब माया है। उपनिषद कहते हैं कि ये चीजें सच नहीं है, ये एक सपने जैसा है। ये हमें ब्रह्मन और आत्मन की वननेस से कंफ्यूज करता है, जैसे कि ये कोई एक मैजिक ट्रिक हो। देन नेक्स्ट इज मोक्ष। मोक्ष मतलब ज्ञान से, बर्थ डेथ की साइकिल से, मतलब कि संसार से लिबरेट होना। अब मोक्ष के भी कई इंटरप्रिटेशंस है। अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत में मोक्ष की संकल्पना थोड़ी सी अलग है, लेकिन मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि उस बंधन से मुक्ति जो हमें बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में फंसा देता है, और इसी चक्र को संसार कहते हैं। उपनिषद कहते हैं कि जब हम सच को समझ लेते हैं, यानी कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भ्रम और बंधन टूट जाता है। जैसे किसी ने अगर पूरी दुनिया के बारे में सच जान लिया हो तो उसे अब किसी चीज से डर या मोह नहीं रहता। उसे ये समझ में आता है कि असल में जन्म और मृत्यु एक भ्रम है, और ज्ञान के द्वारा वो इससे बाहर निकल सकता है। उपनिषद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, वो भारत के बाहर भी गए। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुगल प्रिंस दारा शिकोह, जो शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई था, उसे उपनिषद पसंद आए। उसने उपनिषदों का अध्ययन किया एंड ही बिकेम उपनिषदिक स्कॉलर, और उसने उपनिषदों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया ताकि उपनिषदों को आम लोग पढ़ सके। उसके बाद फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट एंकेटिल ड्यूपेरॉन ने उपनिषदों को पर्शियन से लैटिन में ट्रांसलेट किया, और ये लैटिन टेक्स्ट जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर तक पहुंचा। हमने शोपेनहावर और उनके फिलोसॉफी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात की है। शोपेनहावर उपनिषदों का अर्ली यूरोपियन एडमायरर था। उसने कहा कि उपनिषदों का स्टडी दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल चीज है, और शोपेनहावर हर रोज उपनिषदों को पढ़ता था। और शोपेनहावर का एक फेमस कोट है जहां पे वो बोलता है कि द उपनिषद्स प्रोवाइड द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड डेथ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भगवत गीता की। महाभारत के छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। ये महाभारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी भीष्म पर्व के अंदर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता।
महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। कई जगहों पर आपको इनका नाम बादरायण भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही व्यक्ति के दो नाम है। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि इसे 500 BC से लेके 200 AD के बीच में लिखा गया था। गीता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वेदों के कर्मकांड यानी कि रिचुअल्स को और उपनिषदों के गहरे दार्शनिक विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक बनाती है। तुम कह सकते हो कि गीता उपनिषदों का एक सरल और व्यावहारिक रूप है। उपनिषदों में जिन भी गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों की बात की गई है, गीता उन्हें कहानियों, उदाहरणों और सीधे उपदेशों के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत करती है कि एक आम इंसान भी इन्हें समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। इसे ऐसे समझो कि उपनिषद मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल सिद्धांत है और भगवत गीता उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाई करती है। वो तुम्हें उपनिषदों के विचारों को एक यूजर फ्रेंडली वे में प्रस्तुत करती है। एक वर्ष में कहा गया है उपनिषद गाय है और भगवत गीता उसका दूध है। कृष्ण दूध निकालने वाला है और अर्जुन एक बछड़ा है जो दूध पीता है। इसका मतलब है भगवत गीता उपनिषदों का एसेंस है। गीता की कहानी कुरुक्षेत्र से शुरू होती है जहां लड़ाई होने वाली है। अर्जुन एक योद्धा है और वो कंफ्यूज है कि लड़े या ना लड़े, क्योंकि सामने उसके अपने ही लोग हैं। कृष्ण उनके सारथी है और वो भगवान का रूप है। वो अर्जुन को गाइड करते हैं। अब समझते हैं गीता का स्ट्रक्चर। गीता में कुल 18 अध्याय यानी कि चैप्टर्स है और 700 श्लोक यानी कि वर्सेस है। गीता के अध्यायों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अध्याय 1 से अध्याय 6 को कर्मयोग कहते हैं। यहाँ कर्म यानी एक्शन की बात की गई है। अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 को भक्ति योग कहा जाता है। यहाँ भक्ति यानी डिवोशन की बात की गई है। और अध्याय 13 से लेके 18 को ज्ञान योग कहा जाता है। यहाँ नॉलेज की बात हुई है। अब हम देखते हैं कि गीता हमें क्या सिखाती है। फर्स्ट इज कर्मयोग। कर्मयोग तुम्हें कहता है कि तुम अपना काम करते रहो, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा मत सोचो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तो कर्मणि। इसका मतलब है कि हमें अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर लगाना चाहिए, उसे अच्छे से करना चाहिए, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा। अर्जुन को भी ये समझाया गया था कि अपनी ड्यूटी निभाओ बिना किसी अहंकार के। मतलब ये मत सोचो कि इस काम को करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा नाम होगा या तुम्हें कोई फायदा होगा। बस अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना काम करो। कर्म योग पे बहुत पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसे और अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक कर दूंगा। देन नेक्स्ट इज भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो और मुझे ईश्वर का रूप मानो। वो अर्जुन को ये सिखाते हैं कि ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ आत्मसमर्पण करना ही भक्ति है। 11वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं, एक ऐसा रूप जो इतना विशाल और असीमित है कि उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। इस रूप में अर्जुन देखते हैं कि हर जीव, हर तत्व और हर संसार कृष्ण के भीतर समाहित है। इससे अर्जुन को सच्चे भक्ति और समर्पण का एहसास होता है और वो कृष्ण के प्रति अपनी प्यार और विश्वास को महसूस करते हैं। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो या वैश्य, हर कोई ईश्वर के शरण में आ सकता है। भक्ति का मार्ग जाति, लिंग और स्थिति से परे है। ये सबके लिए खुला है और सबको ईश्वर के साथ संबंध बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट इज ज्ञान योग। ज्ञान योग में श्री कृष्ण आत्मा को समझने पर जोर देते हैं। 13वें अध्याय में वो शरीर जिसे क्षेत्र कहा गया है और आत्मा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, इनके बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये आत्मा और जो परम ब्रह्म है वो असल में एक ही है, उनमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है।
इसे आप शंकराचार्य की उपनिषदिक टीचिंग्स के साथ जोड़ के देख सकते हो, जहाँ पे वो बोलते हैं जीवा ब्रह्मैव नापरः। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य दर्शन के फ्रेमवर्क का जिक्र करते हैं। यह वो पुरुष यानी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी कि जड़ पदार्थ जिसे हम मैटर कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग तत्व बताते हैं। इसे ऐसे समझो कि एक तरफ तो तुम्हारा मन है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी अवेयरनेस है यानी कि पुरुष, और दूसरी तरफ ये जो पूरी भौतिक दुनिया है जिसमें पेड़ पौधे पहाड़ नदियां और हमारा शरीर भी शामिल है, इसको कलेक्टिवली हम प्रकृति बोल सकते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि ये दोनों अलग है और इन दोनों चीजों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है। श्री कृष्ण इन तीनों पाथ्स को हार्मोनाइज करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों रास्ते यानी कि कर्म भक्ति और ज्ञान सही है। तुम अपने स्वभाव के हिसाब से, तुम जो हो उसके हिसाब से इन तीनों में से कोई सा भी रास्ता चुन सकते हो। गीता की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेदों के रिचुअल्स और उपनिषदों की गहरी बातों को डेली लाइफ में यूज करने लायक बनाती है। ये उपनिषदों का एक सिंपल वर्जन है। बाद में सब स्कूल्स इसे अपने तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मसूत्र की। ब्रह्मसूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसे बादरायन ने लिखा था। बादरायन को व्यास भी माना जाता है। ये वही वेद व्यास है जो महाभारत लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र की रचना का काल लगभग 200 बीसी से लेके 200 एडी के बीच में माना जाता है। इस ग्रंथ में कुल 555 छोटे छोटे वाक्य है जिन्हें सूत्र या एफोरिज्म्स कहते हैं। इन सूत्रों की खासियत ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट है ताकि इन्हें आसानी से याद किया जा सके। ब्रह्मसूत्र का मुख्य उद्देश्य था उपनिषदों के अलग अलग और कई बार थोड़े विरोधाभासी लगने वाले विचारों को ऑर्गेनाइज करना। उपनिषदों में चीजें बिखरी हुई थी तो ब्रह्मसूत्र ने उन चीजों को ऑर्गेनाइज किया। इसलिए ब्रह्मसूत्र को भारतीय दर्शन के वेदांत संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। ये उपनिषदों के ज्ञान को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मसूत्र में मौजूद कुछ की आइडियाज की। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मन की बात की गई है। ये वो शक्ति है जिससे पूरे विश्व का क्रिएशन यानी कि उत्पत्ति हुई है। यही शक्ति विश्व का पालन पोषण करती है यानी कि सस्टेनेंस, और इसी ब्रह्म की वजह से विनाश यानी कि डिसोल्यूशन होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इसी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्म यानी कि उत्पत्ति करने वाला, विष्णु यानी कि सस्टेनर, और महेश मतलब शिव हु इज डिस्ट्रक्टर। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार सृष्टि इन्हीं साइकिल्स पे ऑपरेट करती है और ये क्रिएशन सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन की फेज मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। इसलिए बोला जाता है कि हिंदुइज्म में टाइम लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है। ब्रह्मसूत्र का सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। इसका सीधा मतलब यह है कि जो कुछ भी शुरू होता है वो उसी ब्रह्मन से आता है। ये ब्रह्मन की सर्वव्यापी और परम सत्ता को दर्शाता है। उपनिषदों को पढ़ते वक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को उपनिषदों में लिखी हुई चीजों का मतलब नहीं पता होता। ब्रह्मसूत्र उन्हीं सवालों और डाउट्स को सॉल्व करता है। ब्रह्मसूत्र वास्तव में वेदांत के दर्शन को एम्बॉडी करता है यानी कि उसे एक साकार रूप देता है। ब्रह्मसूत्र वेदांत का पूरा ढांचा है। उपनिषदों में दर्शन और स्पिरिचुअलिटी के गहरे विचार थे लेकिन वो थोड़े स्कैटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड थे। कई बार उपनिषदों के अलग अलग हिस्सों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि उपनिषदों में आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। बस यही पर ब्रह्मसूत्र आता है। इसका मेन मोटिव था उपनिषदों के विचारों को एक लॉजिकल और सिमेट्रिक ढांचे में पिरोना। यह ग्रंथ उपनिषदों के ज्ञान को ऑर्गेनाइज करता है और उसके कोर आइडियाज को क्लैरिफाई करता है। अथोता ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है कि हमें ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये सूत्र हमें बताता है कि ब्रह्म सूत्र का उद्देश्य सिर्फ थ्योरी देना नहीं है बल्कि उसे हमें अल्टीमेट ट्रूथ को समझने के लिए इंस्पायर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्म सूत्र की संरचना की। ब्रह्म सूत्र को 4 अध्यायों में बांटा गया है और हर अध्याय में कई सेक्शंस है जिन्हें पाद कहते हैं।
हर अध्याय का अपना एक खास फोकस है। पहला है समन्वय अध्याय। ये अध्याय उपनिषदों के अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ता है और बताता है कि ब्रह्मन ही सारी सृष्टि का आधार है। दूसरा अध्याय है अविरोध अध्याय। ये हिस्सा उपनिषदों में सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्शंस को सॉल्व करता है। साथ ही ये बौद्ध और जैन जैसे अन्य दर्शनों के आर्गुमेंट्स का भी खंडन करता है। तीसरा अध्याय है साधन अध्याय। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मन को जानने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन, सेल्फ इंक्वायरी और स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना। और चौथा अध्याय है फल अध्याय। ये बताता है कि ब्रह्मन को समझने से क्या मिलता है, यानी कि मोक्ष या लिबरेशन। ब्रह्म सूत्र का हर सूत्र इतना गहरा है कि उसका मतलब समझने के लिए विद्वानों ने पूरी पूरी किताबें लिख दी है। और ये सूत्र इतने कंसाइज है कि बिना कमेंट्री के उन्हें समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म सूत्र पे जो कमेंट्रीज लिखी गई उनके बारे में। ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो सबसे फेमस कमेंट्री लिखी गई है, यानी कि भाष्य लिखा गया है, वो है आदि शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र को अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया, जिसमें वो कहते हैं कि ब्रह्मन ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब इल्यूजन यानी कि माया है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखने वाले शंकराचार्य अकेले नहीं थे। बाद में और भी आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भाष्य लिखे, जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत के आधार पर अपना भाष्य लिखा, जिसमें वो कहते हैं कि जीव, जगत और ब्रह्मन अलग अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड है। माधवाचार्य ने द्वैत वेदांत के आधार पर अपना भाष्य लिखा, जिसमें जीव और ब्रह्म को पूरी तरीके से अलग माना गया है। विशिष्ट अद्वैत और द्वैत दर्शन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बात करने वाले हैं। इन अलग अलग कमेंट्रीज की वजह से ब्रह्म सूत्र वेदांत के अलग अलग स्कूलों का आधार बन गया। ये एक तरह से फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जिसे हर कोई अपने फिलोसॉफिकल लेंस से इंटरप्रेट कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि ब्रह्म सूत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारतीय दर्शन में वेदांत की नींव है। इंडियन फिलोसॉफी में वेदांत को फंडामेंटल ग्रंथ माना जाता है। उपनिषदों को अगर रॉ मटेरियल माने तो ब्रह्म सूत्र उसका ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ उपनिषदों के विचारों को ऑर्गेनाइज नहीं करता, बल्कि हमें लाइफ के बड़े सवालों का जवाब ढूंढने में भी मदद करता है, जैसे कि हम कौन हैं, ये दुनिया कहाँ से आई, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। इन सवालों के बारे में ब्रह्म सूत्र बात करता है। इंटरेस्टिंगली ब्रह्म सूत्र सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ का डीपर मीनिंग समझना चाहता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई को जानने के लिए लॉजिक, इंट्रोस्पेक्शन और स्क्रिप्चर्स का बैलेंस चाहिए। आज के समय में भी ब्रह्म सूत्र रिलेवेंट है। लोग आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और पर्पस की तलाश में भटक रहे हैं। ब्रह्म सूत्र हमें रिमाइंड कराता है कि अल्टीमेट पीस तभी मिलेगी जब हम ब्रह्मन को समझेंगे और अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करेंगे। योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की जो वेव आज दुनिया भर में चल रही है, उसका रूट कहीं ना कहीं ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों में ही मिलता है। अब तक हमने 3 बड़े ग्रंथों के बारे में बात की, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। पहले वेदांत का मतलब सिर्फ उपनिषद था, लेकिन बाद में इन तीनों को वेदांत का हिस्सा माना गया। ये तीनों करीब 600 BC से 200 AD तक पूरी तरीके से फाइनलाइज हुए। इन तीनों ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, यानी कि ट्रिपल कैनन ऑफ वेदांता। उपनिषदों में गहरी कोर फिलोसॉफी है, इसे श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। गीता उसे प्रैक्टिकली यूज करने की बात करती है, गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। और ब्रह्म सूत्र उसे लॉजिकली समझाता है, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। और जो कोई भी इन प्रस्थानत्रयी पे भाष्य करता है, यानी कि अपनी कमेंट्री लिखता है, उसे हिंदुइज्म में आचार्य का दर्जा मिलता है। अगर किसी ने प्रस्थानत्रयी के ऊपर अपना भाष्य नहीं लिखा तो उसे गुरु, पंडित, महात्मा कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उसे आचार्य नहीं कह सकते। इसके बाद बहुत सारे आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी, जिनमें सबसे फेमस 3 कमेंट्रीज मानी जाती है। पहली कमेंट्री है शंकर की कमेंट्री, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। उनका दर्शन अद्वैत कहलाता है। नेक्स्ट कमेंट्री की रामानुजाचार्य ने, इनके दर्शन को हम विशिष्ट अद्वैत के नाम से जानते हैं। और थर्ड सबसे फेमस कमेंट्री है माधवाचार्य की, जिनके दर्शन को हम द्वैत के नाम से जानते हैं। आगे हम इन्हीं 3 दर्शनों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शंकराचार्य के
अद्वैत वेदांत से। अब हम बात करने वाले हैं शंकराचार्य के अद्वैत की। इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर जो प्रीवियसली मैंने वीडियोस बनाए थे, उन वीडियोस से ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि अद्वैत इंडियन फिलोसॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं मेक श्योर करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अद्वैत को समझने के लिए बाकी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं शंकराचार्य की फिलोसॉफी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा। हम आत्मन, ब्रह्मन, महावाक्य और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और मैं इन सारी चीजों को विथ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे हमने पहले बात करी थी, वेदांत को हिंदू फिलोसॉफी का सबसे शीर्ष ग्रंथ माना गया है और ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने वेदांत का मीनिंग डिसाइफर करने की कोशिश की और वेदांत के ऊपर अपने अपने भाष्य लिखे। पहले तो वेदांत का मतलब सिर्फ उपनिषद हुआ करता था, लेकिन बाद में आप वेदांत को समझ सकते हो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। कई सारे आचार्यों ने इन ग्रंथों के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी, मतलब आपने भाष्य लिखे। इन भाष्यों को हम अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, इन जैसे कई सारे नामों से जानते हैं। लेकिन जब कोई आचार्य वेदांत के ऊपर भाष्य लिखता है तो वो ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हें अद्वैत पढ़ा रहा हूँ या मैं तुम्हें द्वैत पढ़ा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें वेदांत पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें उपनिषद पढ़ा रहा हूँ। अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सारे नाम बाद में दिए गए थे। ये सारे भाष्य वेदांत की तरफ देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। मतलब उपनिषद या वेदांत एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ को अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसको डिसाइफर किया, उसका विश्लेषण किया, उसको एक्सप्लेन किया और उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अलग अलग सेक्ट्स निर्माण हुए। और इस चीज की शुरुआत सबसे पहले जिसने की, उनका नाम था आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद भी कई सारे आचार्य आए जिन्होंने वेदांत के ऊपर अपना भाष्य किया। उन्होंने अपने अलग पर्सपेक्टिव रखे। शंकराचार्य के बाद जो भी आचार्य आए, उन्होंने शंकराचार्य के विचारों का खंडन किया और उनके बाद जो आचार्य आए, उन्होंने पिछले वाले आचार्यों ने जो विचार दिए थे, जो भाष्य दिया था, उसका खंडन किया। इसी प्रकार से अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, इन जैसे डिफरेंट मत और संप्रदाय विकसित हुए। लेकिन इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अद्वैत को, जिसका विचार आदि शंकराचार्य ने दिया था और इसी को हम इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आदि शंकराचार्य का जन्म आज से करीब 1200 साल पहले 1788 में केरल के कालडी गांव में हुआ था। शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे, इसलिए बहुत कम उम्र में उन्होंने वेदांत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और गुरु गोविंद पाद से दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेदांत को एक नया स्वरूप दिया। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो 300 से भी ज्यादा उपनिषद मौजूद है। शंकराचार्य ने उनमें से 10 प्रमुख उपनिषद चुने और उन पे अपनी कमेंट्री की, मतलब अपना भाष्य लिखा। इसी के साथ उन्होंने भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर भी अपना भाष्य लिखा। शंकराचार्य के टाइम पे, यानी कि 8th और 9th सेंचुरी में, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म एक तरीके से डिक्लाइन में था, लेकिन शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने का काम किया। उस समय हिंदू धर्म विभिन्न मतों, संप्रदायों और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण कमजोर पड़ रहा था और शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एकजुट करने का काम किया। हिंदुइज्म की जो मूल शिक्षा थी, जो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, उन्होंने उस चीज को रिवाइव करने का काम किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रचलित किया। उन्होंने बताया कि आत्मन और ब्रह्मन, यानी कि आत्मा और परमात्मा, दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये एक ही है। और उनके इस दर्शन ने लोगों को आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया। शंकराचार्य की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 32 साल जिए, लेकिन उन 32 सालों में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। उनके टाइम में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में जोरों शोरों से हो रहा था और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। लेकिन शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन दर्शन शास्त्रियों से डिबेट्स किए और अपनी तर्क शक्ति से अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता प्रस्थापित की। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। पहला है ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा है श्रृंगेरी शारदा पीठ, जो कर्नाटक में है। थर्ड इज गोवर्धन मठ, जो पुरी उड़ीसा में है। एंड फोर्थ इज शारदा मठ, जो द्वारका गुजरात में है।
और इन मठों ने हिंदू धर्म के प्रचार और संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इतना ही नहीं बल्कि शंकराचार्य ने अपने खुद के भी ग्रंथ रचे, जैसे कि विवेक चूड़ामणि और उपदेश साहस्री। विवेक चूड़ामणि मतलब विवेक की सबसे ऊंची मणि, यानी कि द जूल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये ग्रंथ बताता है कि सच्चा विवेक क्या है, यानी आत्मा और अनात्मा, यानी कि शरीर, मन और दुनिया, इन तीनों में फर्क करना क्या है। इस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि आत्मा यानी कि सेल्फ कभी मरता नहीं है, वो शुद्ध है, नित्य है और ब्रह्म स्वरूप है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए ये अनात्मा है। और मुक्ति यानी लिबरेशन तभी मिलेगी जब तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। इसमें ज्ञान मार्ग और शंकराचार्य की शैली बहुत सुंदर तरीके से सिखाई गई है। ये ग्रंथ एक क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया है, जहाँ पे शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है और गुरु उन सवालों का जवाब देता है। जैसे कि शिष्य पूछता है कि मुक्ति क्या है और गुरु विस्तार से मुक्ति का मतलब समझाते हैं। और उनका दूसरा ग्रंथ था उपदेश सहस्री। इसका मतलब है 1000 उपदेशों का संग्रह। इस ग्रंथ को शंकराचार्य का सबसे सिस्टमेटिक टेक्स्ट माना जाता है। यह ग्रंथ भी शिक्षक और शिष्य के संवाद के रूप में लिखा गया है, जस्ट लाइक उपनिषद्स। इसमें अद्वैत वेदांत के सभी मुख्य सिद्धांत समझाए गए हैं, जैसे कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान इज सेल्फ नॉलेज, और ये ही मुक्ति का उपाय है। इन ग्रंथों में उन्होंने गूढ़ दर्शन को इतना सरल बना दिया कि कोई भी सीखकर उसे सीख सकता है। इस ग्रंथ के गद्य और पद्य 2 हिस्से हैं और दोनों में उन्होंने शिक्षाएं दी हैं और अपने अद्वैत के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे शंकराचार्य के मेन टीचिंग्स को। शंकराचार्य का कोर आइडिया था अद्वैत यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म। उनका मानना था कि केवल एक ही परम सत्य है, एक ही वास्तविकता है, एक ही रियलिटी है, जिसे उन्होंने ब्रह्मन कहा। शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्रह्म का नेचर है सत चित आनंद। सत यानी कि ट्रूथ, चित यानी कि चेतना या फिर कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब ब्लिस। सत मतलब जो हमेशा है और कभी खत्म नहीं होता। सत मतलब अस्तित्व, बीइंग या एग्जिस्टेंस, दैट ट्रूली इज। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। चाहे तुम इंडियन फिलोसॉफी की बात करो या वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात करो, फिलोसॉफी में जब इज शब्द का इस्तेमाल होता है, उस इज का मतलब होता है बीइंग या एग्जिस्टेंस, और ये इज सबसे मुश्किल चीज है टू प्रूव। डेकार्ट ने भी कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, लेकिन इस कंक्लूजन पे आने के पहले उन्होंने बहुत सारे अजम्पशंस किए थे। तो जब डेकार्ट कह रहे हैं आई एम, तो इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि होता है आई एग्जिस्ट, क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एम इज आर, ये तीनों ही बी के प्रेजेंट फॉर्म्स है। और जब तुम इज का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें ये चीज प्रूव करनी पड़ती है कि इस चीज का अस्तित्व है, तुम ये चीज अज्यूम नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य ने उस चीज को ब्रह्म बोला। सो ब्रह्म कोई एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ब्रह्म कोई चीज नहीं है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म मतलब अस्तित्व, और उसी चीज को उन्होंने सत्य बोला है। तो अद्वैत के कॉन्टेक्स्ट में या फिर इंडियन फिलोसॉफी के कॉन्टेक्स्ट में सत्य का मतलब होता है अस्तित्व, बीइंग, और ये बीइंग क्या है, ये बीइंग है ब्रह्म। और ब्रह्म सिर्फ एक नाम दिया गया है, ब्रह्म कोई एक स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है जिससे तुम देख सकते हो या छू सकते हो। ब्रह्म इस एक वर्ड को तुम एक कन्वीनियंस की तरह समझ सकते हो। ये सिर्फ उस चीज को दिया गया एक नाम है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज के बारे में बात करनी है तो हमें उस चीज का कोई ना कोई तो नाम रखना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य ने फॉर नेम सेक उसको ब्रह्म बोला। शंकराचार्य बोलते हैं कि ये ब्रह्म बदलता नहीं है, ये हमेशा है और हमेशा रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये शाश्वत यानी कि इटर्नल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा शरीर बदलता है, हमारा मन बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, लेकिन जो मैं हूं वो हमेशा रहता है और वही सत्य है। देन चित्त मतलब चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, मतलब जो अवेयर है, जो जानने वाला है, उसको शंकराचार्य ने कॉन्शियसनेस बोला। मतलब जागरूकता, यानी कि वो शक्ति जिससे हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं और जानते हैं। ब्रह्म सिर्फ अस्तित्व नहीं है, वो जागरूक और जानने वाला भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम सोचते हो, देखते हो, महसूस करते हो, उस सब के पीछे जो अवेयरनेस है
वो चित्त है। एंड देन वो बात करते हैं आनंद की, मतलब ब्लिस, यानी कि परमानेंट हैप्पीनेस। हम डे टू डे लाइफ में जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं उससे ये अलग है। आनंद का मतलब है निरंतर, बिना किसी कारण के सुख। ये वो खुशी है जो किसी चीज से नहीं मिलती, बल्कि अपने आप में होती है। इस खुशी का कोई रीजन नहीं होता। हमें हमारे डे टू डे लाइफ में खुशी कब मिलती है? हमारे लिए अक्सर खुशी का कारण मतलब होता है एडिशन। हमें नौकरी मिल गई, हम खुश हो गए। हमने नई गाड़ी ले ली, हम खुश हो गए। हमारे पास पैसा आ गया, हम खुश हो गए। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और इन खुशियों के पीछे कोई ना कोई तो कारण मौजूद होता है। लेकिन जिस आनंद की बात शंकराचार्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई कॉज नहीं है। और वो बोलते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप केवल जानना नहीं है, बल्कि पूर्ण तृप्ति भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब मन शांत हो जाता है और तुम खुद को अनुभव करते हो, जब तुम्हारे पास कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, तब जो गहराई का सुख होता है वो आनंद है। बाकी सब चीजें बदलने वाली है, सब टेम्पररी है। तो सच्चिदानंद क्या है? तो ये ब्रह्म की पहचान है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब सत्य जो सदा है, चित्त मतलब जो जानता है, और आनंद मतलब जो पूर्ण सुख स्वरूप है। और यही तुम्हारी आत्मा यानी कि सेल्फ है। अद्वैत वेदांत कहता है तत्वमसि, मतलब दाउ आर्ट दैट, यू आर दैट, तुम ही वो हो, तुम ही सच्चिदानंद हो। शंकराचार्य बोलते हैं कि आत्मन और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। तुम्हारा इंडिविजुअल सोल और अल्टीमेट रियलिटी एक ही चीज है। शंकराचार्य बोलते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ अ होल कॉन्शियसनेस। होल मतलब पूर्ण। ब्रह्मन अपने आप में पूर्णता है, एंड यू आर पार्ट ऑफ ब्रह्मन, जो हमारे भीतर की चेतना है, जिसे हम आत्मन कहते हैं, और जो परम वास्तविकता है, जिसे हम अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं या फिर ब्रह्म कहते हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं। हम जो भी हमारे अंदर अनुभव करते हैं वो एक जाइगेंटिक अनचेंजिंग ब्रह्म से अलग नहीं है। मतलब जो तुम तुम्हारे अंदर महसूस करते हो वो उसी ब्रह्म का हिस्सा नहीं, बल्कि वही ब्रह्म है। और यही समझना मतलब ज्ञान है। एंड दैट इज की टू लिबरेशन। शंकराचार्य बोलते हैं कि आत्मा पैदा नहीं होता, आत्मा मरता नहीं, आत्मा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो फॉर्म टू बिगिन विथ। लोग वेदांत को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और वो समझते हैं कि हमारे अंदर एक यूनिक कॉन्शियसनेस है, और जब हम मर जाते हैं तो वो कॉन्शियसनेस दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता जब हमारी बॉडी और कॉन्शियसनेस दो अलग चीजें होती। शंकराचार्य बोलते हैं कि ये दोनों अलग चीज है ही नहीं। इसे ऐसे समझो कि एक कैंडल की फ्लेम है, लेट्स कॉल इट आत्मन, यानी एन इंडिविजुअल सेल्फ। वो कैंडल कुछ देर जलती है और बाद में वो फ्लेम खत्म हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज, वो फ्लेम कहाँ गई? क्या वो फ्लेम उठ के दूसरे कैंडल में चली गई और उसने दूसरे कैंडल को लाइट किया? नहीं। क्या वो फ्लेम यूनिवर्स में भटक रही है और दूसरे कैंडल की तलाश कर रही है जिससे वो उस कैंडल को प्रज्वलित कर सके? अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस। जब हमने उस कैंडल को लाइट नहीं किया था तब वो फ्लेम कहाँ थी? तब क्या वो फ्लेम दूसरे कैंडल में थी और बाद में तुम्हारे कैंडल में आई? नहीं। लेट्स से जब कैंडल जल रही है और तुम एक कैंडल की फ्लेम से दूसरी कैंडल को लाइट करते हो, तो क्या एक फ्लेम से दूसरी फ्लेम जन्म ले रही है? इन सभी चीजों का आंसर है नो, क्योंकि तुम इस फ्लेम को गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्योंकि जब तुम कहते हो कि ये एक फ्लेम है, तुम एक फंडामेंटल चीज को गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये बात सही है कि वो फ्लेम है, लेकिन वो चीज सिर्फ फ्लेम नहीं है, दैट इज फायर, वो अग्नि है। तो जब तुम उस चीज को फ्लेम बोल रहे हो, तुम आत्मन की बात कर रहे हो। और जब तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो चीज फ्लेम नहीं बल्कि अग्नि है, फायर है, तब तुम बात कर रहे हो ब्रह्म की। तब तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये चीज सिर्फ एक कैंडल या दो कैंडल तक सीमित नहीं है। तुम चाहे कैंडल की बात करो या वाइल्ड फायर की बात करो, तुम दिए की बात करो या तुम बॉन फायर की बात करो, सभी चीजों में एक ही कंपोनेंट है, एंड दैट इज अग्नि। और यही रियलिटी है। तुम उस ज्योति और अग्नि को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लेम ही अग्नि है। सो जब शंकराचार्य कहते हैं तत्वमसि, मतलब thou art that, you are that, इसका मतलब तुम ही ब्रह्म हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एक इंडिविजुअल सेल्फ हो, बट यू आर पार्ट ऑफ ब्रह्म। जैसे कि ज्योति और अग्नि अलग नहीं है, वो सिमिलर भी नहीं है, वो एक ही है। ज्योति और अग्नि में कोई डिफरेंस नहीं है।
जैसे लहर और पानी में कोई डिफरेंस नहीं है। लहर को लग रहा है कि मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन पानी के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं है। पानी के बिना लहर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऑन अ फंडामेंटल लेवल लहर ही पानी है, ज्योति ही अग्नि है। वैसे आत्मन और ब्रह्मन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं, और वो चीज है माया। अब अद्वैत के अनुसार वर्ल्ड एक इल्यूजन है, और ये अविद्या के कारण बना है, यानी कि इग्नोरेंस के कारण बना है। अब माया का मतलब एक्चुअल में क्या है? तो माया मतलब शंकराचार्य बोलते हैं कि हमारी दुनिया जो हम देख रहे हैं वो वैसी नहीं है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, पर ये परम सत्य नहीं है। ये हमारा एक भ्रम है, और इसी भ्रम को शंकराचार्य ने माया कहा है। और ये माया आती है हमारे अज्ञान से, यानी कि इग्नोरेंस से। मतलब यहाँ पे शंकराचार्य ये नहीं बोल रहे कि ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बोल रहे हैं कि ये दुनिया जैसी है वैसी हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम वेस्टर्न फिलोसॉफी के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हम इसको बोलेंगे फेनोमेनल रियलिटी। मतलब जो रियलिटी हमें हमारे 5 सेंसेस से दिखती है, इसे हम फेनोमेनल रियलिटी कहते हैं। इन शॉर्ट, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अनुभव है। और ये चीज साइंटिफिकली भी सच है कि जो चीजें हमें दिखती है वो चीजें वैसे होती नहीं है। और ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे आंखों को दिखती नहीं है, हमारे सेंसेस के थ्रू हम उन चीजों को परसीव नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करती है। सो जब शंकराचार्य कहते हैं कि ये चीज माया है, तो इसका मतलब यह है कि ये दुनिया जैसे हमें दिखती है वो वैसे नहीं है। फिलोसॉफी में एक बहुत फेमस उदाहरण है रस्सी और सांप का। अगर हम अंधेरे में रस्सी को देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये सांप है। अंधेरे में हमें सांप का भ्रम होता है। उसी तरह हम खुद को अपने शरीर, नाम, हम सोसाइटी में जो रोल्स प्ले कर रहे हैं उनमें फंसा हुआ समझते हैं। हम खुद को एक लिमिटेड सेल्फ समझते हैं, जबकि हम असल में ब्रह्मन हैं। और जब हम ये चीज रियलाइज करते हैं कि हम आत्मन नहीं, एक लिमिटेड सेल्फ नहीं, बल्कि ब्रह्मन है, तब हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट शंकराचार्य बात करते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बारे में। शंकराचार्य के हिसाब से ब्रह्मन असली रूप में निर्गुण होता है, यानी कि उसमें कोई शेप, कलर या क्वालिटी नहीं होती। ये एक प्योर कॉन्शियसनेस है। उसका न कोई नाम है, न कोई रूप है। ये सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व है। और सगुण ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म जिसमें एट्रीब्यूट्स है, जिस चीज को हम भगवान के रूप में देखते हैं। और ये सगुण ब्रह्मन इसलिए जरूरी है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को हर कोई समझ नहीं सकता। जैसे कि ब्रह्मन ये खुद एक नाम है। हमने अभी बात करी कि ब्रह्म का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन हम ब्रह्म बोल के उसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बट हम उस चीज को ब्रह्मन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करें तो हमें उस चीज को कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। तो शंकराचार्य ने उसको ब्रह्मन बोला। इसलिए भक्ति परंपरा में ब्रह्मन को एक रूप में सोचना आसान होता है, जैसे कि विष्णु, शिव या कोई देवी देवताओं की मूर्तियां। और भगवान का या ब्रह्म का ये मूर्त रूप अमूर्त के ओर जाने का एक जरिया है। शंकराचार्य मानते हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये अल्टीमेट सच नहीं है। ये बस एक स्टेप है। दिस इज नॉट द फाइनल ट्रुथ। सो यू कैन आर्ग्यू कि अद्वैतिक भगवान या ब्रह्मन फॉर्मलेस है, लेकिन मूर्ति पूजा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूर्ति पूजा से ही हम उस ब्रह्मन को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। उस ब्रह्मन तक पहुंचने के लिए हमें एक कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई तो डायरेक्शन चाहिए होती है। वो चीजें हमें मूर्ति पूजा या फिर सिंबल्स की मदद से मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 रियलिटीज के बारे में। शंकराचार्य ने रियलिटी को 3 लेवल्स में एक्सप्लेन किया। पहला लेवल है पारमार्थिक सत्य। यहाँ सिर्फ ब्रह्म सच है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। इसके आगे और कुछ नहीं है, और यही एब्सोल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सपने से जागता है और जागने के बाद वो समझता है कि ये सिर्फ मेरा भ्रम था, वैसे ही जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो इंसान जग जाता है, और उसके बाद वो जानता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब माया है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य। ये वो लेवल है जहाँ पे हम अपनी डे टू डे लाइफ जीते हैं। यह दुनिया, लोग, चीजें सब हमें रियल लगते हैं। ये हमारी इंपेरिकल रियलिटी है।
जिससे हम जीते हैं और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कोई सपना देखते हो तब उस वक्त तुम्हें वो सपना असली लगता है। वैसे ही ये दुनिया एक जागरूक सपने की तरह है, जहाँ तुम्हें एहसास होता है कि तुम जगे हुए हो, लेकिन असल में ये माया का आवरण है। और याद रखिए कि शंकराचार्य इस दुनिया को नकारते नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये दुनिया अंतिम सत्य नहीं है, ये सिर्फ व्यवहार के लिए है, ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं। और तीसरी रियलिटी जो शंकराचार्य बोलते हैं, दैट इज प्रातिभासिक सत्य। ये पूरी तरीके से इल्यूजन है, जैसे सपने और हेलुसिनेशंस, जिसे हम क्लियरली फेक कह सकते हैं। अब समझते हैं कि अद्वैत के हिसाब से मोक्ष का क्या मतलब होता है। शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, यानी कि अविद्या से मुक्ति। और ये लिबरेशन तभी पॉसिबल है जब हम समझे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। लेकिन ये समझ सिर्फ पढ़ने से नहीं आती। इसके लिए शंकराचार्य ने 3 स्टेप्स दिए हैं। पहली स्टेप है श्रवण, यानी कि स्टडी, मतलब ग्रंथों को ध्यान से सुनना और पढ़ना। देन सेकंड स्टेप इज मनन, यानी कि रिफ्लेक्शन। फर्स्ट स्टेप में जो ग्रंथ तुमने पढ़े हैं उन ग्रंथों के ऊपर सोच विचार करना। और थर्ड स्टेप है निधि ध्यान, यानी कि मेडिटेशन, मतलब उस ट्रुथ में गहराई से टिक जाना। और जब ये तीनों चीजें होती है तब इग्नोरेंस हटता है, तब माया का पर्दा हटता है और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, मतलब ये वर्ल्ड अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या, यानी हमें जो दुनिया दिख रही है वो असली दुनिया नहीं है, ये बस एक अपीयरेंस है। जैसे पर्दे पर कोई मूवी चलती है जिसमें कहानी दिखती है पर स्क्रीन कभी नहीं बदलती, वैसे ही दुनिया बदलती है, चीजें आती जाती रहती है, लेकिन जो हमेशा है दैट इज ब्रह्म। हम उस बेस रियलिटी को मिस कर जाते हैं और अपीयरेंसेस को ही हम सच समझने लगते हैं। और जीव ब्रह्मैव नापरः का मतलब है तुम ही ब्रह्मन हो, जो तुम हो, यानी कि शरीर, मन, नाम, ये सब टेम्पररी है। असल में तुम ब्रह्म ही हो। मैं और ईश्वर का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। अब हम बात करेंगे शंकराचार्य के कुछ महावाक्यों की। शंकराचार्य ने उपनिषदों के कुछ की स्टेटमेंट्स को हाईलाइट किया। ये स्टेटमेंट्स अद्वैत वेदांत का सार बताते हैं और इन्हीं स्टेटमेंट्स को महावाक्य कहा जाता है। वेदांत में कुल 4 महावाक्य है जो चारों वेदों से लिए गए हैं। ये वाक्य अद्वैत दर्शन की आत्मा है और ये आत्मन और ब्रह्मन की एकता को समझने के लिए क्रूशियल माने जाते हैं। सबसे पहला महावाक्य है तत्वम असि। ये स्टेटमेंट आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा, जो कि सामवेद का भाग है। तत्वम असि का मतलब होता है यू आर दैट। तत् मतलब वह, तत् दर्शाता है अल्टीमेट रियलिटी को। त्वम मतलब तुम, यानी कि इंडिविजुअल सेल्फ। जो तुम सोचते हो कि मैं एक लिमिटेड इंसान हूँ, वो गलत है। यहाँ पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्मन हो, जो पूरी दुनिया का मूल है। इस महावाक्य में शंकराचार्य जीवात्मा और परमात्मा की एकता को दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही चीज है, यानी कि तुम्हारा इंडिविजुअल सेल्फ ब्रह्म से अलग नहीं है। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आई एम ब्रह्म। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जो कि यजुर्वेद में है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि आत्मा ही ब्रह्म है। पहले महावाक्य में शंकराचार्य ने यह स्थापित किया कि जीव और ब्रह्म एक है। दूसरे महावाक्य यानी कि अहम ब्रह्मास्मि में शंकराचार्य बोल रहे हैं कि यहाँ जो ब्रह्म की बात हो रही है वो ब्रह्म और कोई नहीं बल्कि आत्मा है, यानी कि द इंडिविजुअल सेल्फ। इसका मतलब मेरा असली मैं, यानी कि आई, ये ना शरीर है ना मन है। ये मैं मतलब प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी कि ब्रह्मन। और ये डिक्लेरेशन नॉलेज से आता है, ईगो से नहीं। और ये तब आता है जब तुम्हें अनुभव हो जाए कि तुम्हारा सच्चा मैं चेतना मात्र है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस। ये नश्वर नहीं बल्कि शाश्वत है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। तीसरा महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, मतलब द सेल्फ इज ब्रह्मन। ये मांडुक्य उपनिषद से है, जो कि अथर्ववेद का भाग है। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्मन है। यह शंकराचार्य ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आई रिपीट, शंकराचार्य ने बोला है तत्वमसि मतलब जीव और ब्रह्म एक है।
और अयात्मा ब्रह्म मतलब आत्मा और ब्रह्म एक है। ये आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें इस आत्मा को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, खुद तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। और जिस स्व को तुम अंदर महसूस करते हो वो ऑब्जर्वर है, वो चीजों को विटनेस करता है, और यही ऑब्जर्वर ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। ये ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है जो कि ऋग्वेद का भाग है। इसका मतलब है चेतना ही ब्रह्म है। यहाँ पे शंकराचार्य बताना चाह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस ही परम तत्व है, मतलब तुम्हारे अंदर जो अवेयरनेस है जो कि तुम्हें हर चीज का अनुभव कराती है, वो अवेयरनेस ब्रह्म है। और ये कॉन्शियसनेस कोई छोटी पर्सनल चीज नहीं है। दिस इज नॉट माई कॉन्शियसनेस और योर कॉन्शियसनेस, दिस इज दी कॉन्शियसनेस। ये पूरे यूनिवर्स की फंडामेंटल रियलिटी है। जो तुम सोचते हो वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियसनेस का सागर है। और ये वही कॉन्शियसनेस है जो एक छोटी चींटी में भी है और एक ब्रह्मज्ञानी में भी है। और ये कॉन्शियसनेस सबको जोड़ने का काम करती है। अब बात करते हैं शंकराचार्य के गीता भाष्य के बारे में। आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता की जो व्याख्या की है, या आप कह सकते हो कि गीता का जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो उन्होंने अद्वैत के पर्सपेक्टिव से किया, और इसे शंकर भाष्य कहा जाता है। ये गीता का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित भाष्य माना जाता है। शंकराचार्य बोलते हैं कि ज्ञान योग यानी कि द पाथ ऑफ नॉलेज सबसे सुप्रीम है। इसके साथ ही कर्म योग और भक्ति योग भी जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ प्रिपरेशन है। भक्ति और कर्म बस एक रास्ता है जो तुम्हें ज्ञान योग तक ले जाता है। कर्म योग और भक्ति योग तुम्हारा मन शांत करने में, तुम्हारा ईगो हटाने में और तुम्हारे अंदर के सीकर को रेडी करने का काम करते हैं। लेकिन फाइनल रियलाइजेशन ज्ञान से ही होता है, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। भगवत गीता वाले वीडियो में हमने विश्व रूप की बात की थी। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आप जो कह चुके हैं वो मैं सुन चुका हूँ, अब मैं आपको उस परम रूप में देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि यानी कि डिवाइन विजन देते हैं, जिससे अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देखते हैं, यानी कि अनगिनत चेहरे, हाथ, आंखें, सूर्य और चंद्र जैसे तेजस्वी रूप, सारे देवता, ऋषि और जीव उसी में समाये हुए हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही साथ अर्जुन को दिखाई देता है। और शंकराचार्य कहते हैं ये कोई सुपरनेचुरल शो नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ब्रह्मन ही सब कुछ है। हर रूप, हर वस्तु, हर घटना सब उसी में समाहित है। कोई भी चीज ब्रह्मन से बाहर नहीं है। और यहाँ पे श्री कृष्ण इसी ब्रह्मन का रूप है। विश्व रूप दर्शन ये नहीं कहता कि भगवान हजारों हाथों वाला कोई सुपर बीइंग है, ये बताता है कि हर चीज ब्रह्मन है। जिस युद्ध में अर्जुन है वो भी ब्रह्मन है, जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो भी उसी ब्रह्म के रूप है, वो खुद भी उसी ब्रह्म का अंश है। अब शंकराचार्य बताते हैं कि हम उस रियलिटी को कैसे अनुभव कर सकते हैं। अद्वैत के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी कोई स्पेस, टाइम या ऑब्जेक्ट की जर्नी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें वैकुंठ जैसी कोई जगह जाना है, किसी फ्यूचर इवेंट का वेट करना है या किसी सेपरेट गॉड में विलीन होना है। शंकराचार्य बोलते हैं कि तुम्हारी ऐसी कोई फिजिकल जर्नी नहीं है। देयर इज नो हेल और हेवन टू रीच। स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम मरने के बाद जाओगे। जो भी रियलाइजेशन है वो तुम्हें अभी और यही हो सकता है। और ये जो जर्नी है वो तुम्हें इग्नोरेंस यानी कि अविद्या या अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाली जर्नी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर भक्ति या विश्वास की कमी है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अपने ट्रू नेचर यानी कि असली स्वरूप जो कि ब्रह्मन है उसका नॉलेज नहीं है। ये न जानने से जानने तक का रास्ता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम खुद ब्रह्म हो। शंकराचार्य अविद्या के बारे में बात करते हैं। अब हम अविद्या को क्या समझते हैं? अविद्या मतलब इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। बट यहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि इग्नोरेंस कोई पैसिव चीज नहीं है, वो एक पॉजिटिव पावर है जो दो काम करती है। पहला, वो रियलिटी को ढकती है, और दूसरा वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है। जैसे अंधेरे में किसी को रस्सी साफ दिखाई देती है, तो रस्सी का न दिखना मतलब रियलिटी छुप गई, दिस इज वेलिंग यानी कि आवरण। और साफ दिखना मतलब इल्यूजन। और दुनिया भी वैसी ही है, हमें रियलिटी नहीं दिखती यानी कि रियलिटी छुप जाती है, और उस रियलिटी के ऊपर माया का आवरण है, और जो हमें प्रोजेक्ट हो रहा है दैट्स नॉट ट्रू रियलिटी। शंकराचार्य जीवन मुक्ति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लिबरेशन यानी कि मोक्ष कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है।
तुम अभी इसी जीवन में ब्रह्मन को जान सकते हो। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति, जहाँ इंसान जिंदा रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव कर सकता है। तुम्हें कोई रीबर्थ की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज से सफर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बॉन्डेज में रहने की जरूरत नहीं है। जीवन मुक्ति बस एक प्योर अवेयरनेस है जो तुम्हें इल्यूजन और भय से मुक्त करा देती है। अब शंकराचार्य बताते हैं कि इस सच्चाई को परखना कैसे है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत को सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ये एक इंक्वायरी का प्रोसेस है, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। सबसे पहला तरीका है विवेक। विवेक का मतलब है किन्हीं दो चीजों में क्या भेद है, उस भेद को समझना। शंकराचार्य कहते हैं जो भी चीज अपीयर होती है वो ऑब्जेक्ट है और तुम वो ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम वो हो जो देख रहा है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे साक्षी कहते हैं। यहाँ तक कि माइंड और इमोशन भी ऑब्जेक्ट्स है। जैसे तुम बॉडी को ऑब्जर्व करते हो वैसे ही माइंड भी एक देखने लायक चीज है। तो सवाल है कि ऑब्जर्वर कौन है? द आंसर इज तुम खुद वो ऑब्जर्वर हो, तुम खुद वो प्योर अवेयरनेस हो। देन दूसरा तरीका वो बताते हैं रियलाइजेशन। शंकराचार्य बोलते हैं कि जो देखने वाला है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। बॉडी, थॉट्स, वर्ल्ड, ये सब उसी कॉन्शियसनेस के फील्ड में अपीयर होती है। कॉन्शियसनेस और वर्ल्ड अलग अलग नहीं है और हमें जो डाइवर्सिटी दिख रही है वो माया का प्रोजेक्शन है। जैसे सपना हमारे माइंड में ही होता है लेकिन सब कुछ अलग अलग लगता है, वैसे ये यूनिवर्स ब्रह्मन में ही चल रहा है। देन वो बात करते हैं पंचकोश विवेक के बारे में और इससे वो आइडेंटिटी की एक एक परत हटाते हैं। अद्वैत में आइडेंटिटी को लेयर बाय लेयर देखा जाता है। अद्वैत वेदांत हमें सिखाता है कि जो तुम सोचते हो मैं हूं, वो सच में असली मैं नहीं है। हमारी आइडेंटिटी पर कई परतें यानी कि लेयर्स चढ़ी हुई है और हमें उन्हें धीरे धीरे हटाकर अपना शुद्ध स्वरूप यानी कि प्योर सेल्फ तक पहुंचना है। और पंचकोश विवेक का मतलब है 5 शीट्स यानी कि 5 कोश या परतें। पहला है अन्नमय कोश। ये हमारा फिजिकल बॉडी है। ये जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, इसलिए ये टेम्पररी है। और जो बदलता है वो मैं नहीं हो सकता, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसे अनुभव करता हूं। दूसरा है प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी या वाइटल लाइफ फोर्स। ये हमारे अंदर का वाइटल एनर्जी सिस्टम है। प्राण जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट इन जैसे फंक्शंस को चलाता है। जब शरीर में ऊर्जा होती है तब हम एक्टिव होते हैं। नींद या बीमारी में ये धीमा हो जाता है, यानी कि ये भी बदलता है, तो ये भी मैं नहीं हो सकता। तीसरा है मनोमय कोश यानी कि थॉट्स या इमोशंस। ये लेयर हमारी थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स और फियर से बना है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है या कभी हम शांत होते हैं। सोचो, जो मन को ऑब्जर्व कर रहा है वो मन कैसे हो सकता है? इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो सोचता हूं, मैं वो हूं जो सोच को देखता है। तीसरा है विज्ञानमय कोश यानी कि इंटेलेक्ट या हमारी डिस्क्रिमिनेटरी पावर। ये वो हिस्सा है जो सोच समझ के निर्णय लेता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करता है। इसे पता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, लेकिन ये भी परिस्थिति के अनुसार बदलता है। कभी हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहती है, कभी हम कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए ये भी स्थायी नहीं है। इसको जानने वाला कोई और है और वही असली मैं है। और पांचवा है आनंदमय कोश यानी कि कॉजल लेवल। ये एक सटल लेवल है जहां डीप रेस्ट, पीस या जॉय महसूस होता है, जैसे डीप स्लीप या मेडिटेशन में है। लोग सोचते हैं बस यही आत्मा है, लेकिन वेदांत कहता है नहीं, ब्लिस भी एक अनुभव है और अनुभव हमेशा टेम्पररी होता है। तुम वो नहीं हो जो सुख को पाता है, तुम वो हो जो सुख को जानता है। तो अब सवाल आता है कि जब मैं ये सब नहीं हूं तो मैं कौन हूं? जब शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि, आनंद सब मैं से अलग हो गए तो अंत में क्या बचा? द आंसर इज साक्षी, द विटनेस, जो इन सबको देख रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन जो कभी नहीं बदलता। वो साक्षी ही आत्मा है और वो आत्मा ही ब्रह्म है। शंकराचार्य 3 स्टेट्स का एनालिसिस करते हैं, जागना, सपना और गहरी नींद। ये तीनों स्टेट्स बदलती है, लेकिन जो उन्हें जानता है वो कभी नहीं बदलता। वेकिंग स्टेट में तुम जागते हुए बॉडी माइंड से जुड़ते हो, तुम दुनिया से इंटरेक्ट करते हो।
ड्रीम स्टेट वो होती है जहां सपनों में तुम अपने इमेजिनेशन में जीते हो, जहां माइंड में इवेंट्स चलते हैं। और डीप स्लीप मतलब गहरी नींद, यहाँ सब कुछ गायब हो जाता है, फिर भी तुम एग्जिस्ट करते हो, फिर भी मैं का एहसास मॉर्निंग में वापस आ जाता है। तो जो तीनों स्टेट्स में कांस्टेंट है वही असली तुम हो। तीनों स्टेट्स आती जाती है, लेकिन जो साक्षी है वो रहता है, वो तुम्हारा असली रूप है। शंकराचार्य कहते हैं कि चाहे तुम्हें विष्णु के दर्शन हो या मोक्ष का अनुभव, वो भी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हो। इमेजिन आप एक मूवी देख रहे हैं, स्क्रीन है, मूवी चल रहा है और आप है द वॉचर, द ऑब्जर्वर। शंकराचार्य कहते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस होने के लिए, चाहे वो फूल देखना हो, हैप्पी फील करना हो, सपना देखना हो या भगवान के दर्शन करने हो, सबके लिए एक एक्सपीरियंसर या विटनेस या साक्षी का होना जरूरी है। ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस वो बेसिक अवेयरनेस है जो बाकी सब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। इस अवेयरनेस के बिना कुछ भी जाना या एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स का असर बहुत गहरा था। उनकी इंटरप्रिटेशन से वेदांत के अलग अलग स्कूल्स खड़े हुए। आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स जैसे डेविड चार्मर्स अद्वैत में इंटरेस्ट दिखाते हैं, खासकर पैनसाइकिज्म जैसी थ्योरीज में जो कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करती है। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ब्रह्म हूं तो डर किस बात का। स्वामी जी की इस फियरलेस सोच ने वेस्ट के इंटेलेक्चुअल्स जैसे विलियम जेम्स और निकोला टेस्ला को अट्रैक्ट किया। अद्वैत में कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के बारे में है। और वेदांत का एम है कि इस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एक गहरे अनुभव में तब्दील करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशिष्ट अद्वैत की। आदि शंकराचार्य के बाद जो 9वीं सदी के आसपास रहे थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिखाया था, लगभग 200 साल बाद एक और बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के आइडियाज को पढ़ा और थोड़ा अलग रास्ता अपनाया। रामानुजाचार्य को विशिष्ट अद्वैत यानी कि क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिटी दर्शन का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ये फिलोसॉफी लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित की, जिसने सदियों से चलती आ रही फिलोसॉफिकल डिबेट्स को एक निर्णायक मोड़ दिया। उनका जन्म 1017 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1137 में हुई, यानी उन्होंने 120 साल का एक लंबा और सार्थक जीवन जिया। वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रामानुजाचार्य कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने शंकराचार्य को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने शंकराचार्य के ग्रंथों को गहराई से पढ़ा और उनका सम्मान भी किया, लेकिन पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि अगर ये दुनिया पूरी तरह झूठी होती तो भक्ति का क्या मतलब रह जाता। यही से उनके दर्शन की दिशा बदलती है। उनका पूरा बैकग्राउंड भक्ति पर आधारित था, जहां विष्णु और कृष्ण को सुप्रीम गॉड माना जाता था। रामानुजाचार्य ने लिखे हुए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से पहला ग्रंथ है श्री भाष्य। ये उनकी ब्रह्म सूत्र पर लिखी कमेंट्री है। उन्होंने अपने तरीके से ब्रह्म सूत्र को एक्सप्लेन किया। और दूसरा है गीता भाष्य। यहाँ पर वो भगवत गीता को एक्सप्लेन करते हैं। विशिष्ट अद्वैत मतलब क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म। यहाँ पर रामानुजाचार्य कहते हैं कि एकता है पर कुछ डिफरेंसेस के साथ। रामानुजाचार्य की यात्रा को समझने के लिए हमें शंकराचार्य को याद करना होगा। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्म यानी ईश्वर को एकमात्र सत्य माना गया है और बाकी सबको माया या मिथ्या यानी कि इल्यूजन कहा गया है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के इन विचारों को गहनता से पढ़ा, लेकिन वो उनसे सहमत नहीं हुए। उन्होंने महसूस किया कि अद्वैत दर्शन में व्यक्तिगत आत्मा यानी कि जीव और भक्ति यानी कि डिवोशन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। यही से विशिष्ट अद्वैत का जन्म हुआ। रामानुज ने सिखाया कि ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी कि मैटर उसी ब्रह्म के अंग है। ये इसी ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनसेपरेबल है। उनका दर्शन ज्ञान के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक अनिवार्य मार्ग मानता है। क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म का मतलब है कि भगवान, जिसे वो ब्रह्म या विष्णु कहते हैं, ये अकेला सच है, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी है, क्वालिटीज भी है। ब्रह्म सगुण है। ये शंकराचार्य के आइडिया से अलग है, जो मानते थे कि ब्रह्मन बिना किसी गुण के यानी कि निर्गुण है। आसान भाषा में सब कुछ एक ही ब्रह्म से जुड़ा है, लेकिन सब चीजें एक जैसी नहीं है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म यानी कि विष्णु रियल है और उसमें गुण हैं, जैसे कि काइंडनेस, कंपैशन, पावर, नॉलेज।
रामानुजाचार्य के अनुसार हमारी आत्मा और ये दुनिया भी रियल है, भगवान पर डिपेंडेंट है। जैसे हमारा शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा और दुनिया भगवान के बिना नहीं हो सकते। तो विशिष्ट अद्वैत में तीन रियलिटीज है। पहली रियलिटी है ब्रह्मन, यानी कि सुप्रीम गॉड, जो विष्णु है। देन सेकंड इज चित, जिसे आप जीव या सोल भी कह सकते हो, मतलब हम जैसे लिविंग बींग्स। और थर्ड है अचित, यानी कि मैटर, मतलब प्रकृति, यानी कि दुनिया की सारी बेजान चीजें जैसे पत्थर, पानी एक्सेट्रा। रामानुज कहते हैं कि ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन ये ब्रह्मन से जुड़े हुए हैं। हम और ये दुनिया भगवान से जुड़े हैं, लेकिन भगवान के बिल्कुल बराबर या आइडेंटिकल नहीं है। उनमें एकता भी है और डिफरेंसेस भी है। ये शंकराचार्य के विचारों के कंप्लीटली ऑपोजिट है, जहां पे शंकर बोलते थे कि जीव और ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन रामानुज कहते हैं कि ये सब कनेक्टेड हैं पर आइडेंटिकल नहीं है। आदि शंकराचार्य ने माया को इल्यूजन कहा था। उनका मानना था कि यह दुनिया जैसी है हमें वैसी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा कि माया कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि भगवान की एक क्रिएटिव पावर है। ये दुनिया रियल है और भगवान ने ही इसे बनाया है। वो मानते थे कि कुछ भी इल्यूजन नहीं है। रामानुजाचार्य के अनुसार भगवान ने इस दुनिया को गलती से नहीं बनाया, बल्कि इस दुनिया का निर्माण एक पर्पस के साथ हुआ है, ताकि आत्माएं भक्ति के जरिए भगवान से जुड़ सके। इसलिए उनके दर्शन में संसार से भागना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भगवान से जुड़ना ही रास्ता है। रामानुजाचार्य ने कहा कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा। उनके अनुसार मोक्ष पाने का सबसे अच्छा रास्ता भगवान विष्णु की भक्ति करना है, उनसे प्यार करना है और उनकी पूजा करना है। और इसके लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। रामानुजाचार्य ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया, प्रपत्ति। प्रपत्ति मतलब भगवान के सामने खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, मतलब कंप्लीट सरेंडर। और ये रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे कोई किसी भी कास्ट या क्लास का हो। शंकराचार्य के लिए मोक्ष का अर्थ था ब्रह्म से मिल जाना, मतलब ब्रह्म के साथ मर्ज हो जाना। लेकिन रामानुजाचार्य के लिए मोक्ष का मतलब है वैकुंठ, मतलब विष्णु के धाम में जाकर हमेशा उनकी सेवा करना। वो कहते हैं कि आत्मा की पहचान बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। रामानुजाचार्य ने भगवत गीता को समझते हुए कहा कि गीता के अध्याय 7 से 12 जो भक्ति योग के बारे में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्ण एक पर्सनल गॉड है जिनसे आप अपना रिश्ता बना सकते हैं। और वो कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग का काम है भक्ति को सपोर्ट करना। उन्होंने ओपनली शंकराचार्य के विचारों से असहमति जताई। उन्होंने साफ कहा कि मैं शंकराचार्य से अग्री नहीं करता, मेरी सोच अलग है। उनके ये सारे विचार मुख्य रूप से उनकी किताब श्री भाष्य में मिलते हैं। उनकी टीचिंग्स श्री वैष्णव संप्रदाय का बेस बनी। ये संप्रदाय साउथ इंडिया में बहुत फैला और पॉपुलर हुआ। तिरुपति मंदिर जैसे बड़े मंदिर इसी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माधवाचार्य के द्वैत वेदांत की। रामानुजाचार्य के लगभग 200 से 250 साल बाद भारतीय दर्शन की टाइमलाइन में एक और बहुत बोल्ड और क्लियर थिंकर आए। इनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य बहुत छोटी उम्र में ही खुले मंच पर दूसरे दार्शनिकों से डिबेट करते थे और वो किसी अथॉरिटी से नहीं डरते थे, चाहे सामने अद्वैत हो या विशिष्ट अद्वैत। माधवाचार्य 1238 ईस्वी में कर्नाटक में पैदा हुए। अब जहां शंकराचार्य ने कहा कि सब कुछ एक है और रामानुजाचार्य ने कहा एक है लेकिन क्वालिटीज के साथ, वही माधवाचार्य ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि नहीं, सब कुछ एक नहीं है। उन्होंने वैदिक ग्रंथों को स्टडी करके एक बिल्कुल क्लियर और रिजिड फिलोसफी दी, द्वैत वेदांत, यानी ईश्वर और जीव के बीच हमेशा का अंतर। उनके अनुसार भगवान और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। उसके साथ ही माधवाचार्य कहते हैं कि भगवान और दुनिया भी कभी एक नहीं हो सकते। द्वैत वेदांत का मतलब है रियल एटर्नल सेपरेशन बिटवीन गॉड एंड सोल्स। माधवाचार्य ने कहा कि ईश्वर यानी कि विष्णु, जीव यानी कि इंडिविजुअल सोल्स और जगत यानी कि वर्ल्ड, ये सब अलग अलग है
और ये हमेशा अलग ही रहेंगे। उन्होंने 5 शाश्वत भेद यानी कि पंचभेद बताए। पहला है ईश्वर और जीव का भेद, मतलब ईश्वर और जीव अलग है। भगवान विष्णु परम स्वतंत्र और अनंत शक्ति वाले हैं और जीवात्मा यानी कि हम लोग सीमित है। और माधवाचार्य कहते हैं कि हम लोग भगवान पर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। उन्होंने दूसरा जो भेद बताया वो है ईश्वर और जड़ का भेद, यानी कि ईश्वर और जगत अलग है। जैसे कि मूर्तिकार और मूर्ति अलग अलग होते हैं। मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है लेकिन वो खुद मिट्टी या मूर्ति नहीं है। वैसे ही भगवान ने प्रकृति से ये सृष्टि बनाई लेकिन वो खुद इस जगत का हिस्सा नहीं है। तीसरा भेद उन्होंने बताया जीव और जड़ का भेद, मतलब जीव और जगत दोनों अलग चीजें हैं। वो कहते हैं कि हम एक व्यक्ति है और ये पृथ्वी, पानी, हवा ये सब निर्जीव तत्व है। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर पत्थर या नदी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा और प्रकृति यानी कि वर्ल्ड फंडामेंटली एक दूसरे से अलग अलग है। उन्होंने चौथा भेद बताया जीव और जीव का भेद, यानी कि एक जीव दूसरे जीव से अलग है। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम दोनों इंसान हैं, दोनों की आत्माएं हैं, पर दोनों के थॉट्स, डिजायर और कर्मा अलग है। इसलिए माधवाचार्य का मानना था कि एक सोल दूसरी सोल से अलग है। और पांचवा और फाइनल भेद उन्होंने बताया जड़ और जड़ का भेद, यानी कि जगत का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा वो भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल पानी और आग दोनों प्रकृति के ही हिस्से हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। पानी ठंडा है और आग गर्म है। इसलिए माधवाचार्य कहते हैं कि एक तत्व और दूसरा तत्व कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। विष्णु को माधवाचार्य ने सर्वोच्च, स्वतंत्र और पर्सनल गॉड बताया। वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट है। वो ओमनीशिएंट है, मतलब सब जानने वाले हैं। और ओमनीपोटेंट है, मतलब सब करने वाले हैं। वो प्रेम, शक्ति, करुणा जैसे डिवाइन गुणों से भरपूर है, ऐसा माधवाचार्य का मानना था। माधवाचार्य बोलते थे कि जीवात्मा यानी कि सोल और जगत यानी कि वर्ल्ड दोनों वास्तविकता है, मतलब दोनों ही रियल है। ये ब्रह्मन से अलग है लेकिन पूरी तरह विष्णु पर निर्भर करते हैं। जीव एक कॉन्शियसनेस का स्पार्क है जो सटल बॉडी यानी कि माइंड, प्राण या इंटेलेक्ट और फिजिकल बॉडी में रहता है। माधवाचार्य ने भी ये नहीं माना कि दुनिया एक इल्यूजन है। उन्होंने कहा कि दुनिया भगवान की बनाई हुई असली चीज है, एक रियल क्रिएशन है। माधवाचार्य मानते थे कि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करती है और ये सब कर्मों के अनुसार होता है। वो बोलते हैं कि मनुष्य के पास फ्री विल है जिससे वो अच्छे या बुरे कर्म करता है। यही सुख दुख और अगले जन्मों को तय करते हैं। अगर किसी को मुक्ति पानी है तो वो कई जन्मों के एथिकल लाइफ, डिटैचमेंट और विष्णु की कृपा से मिलती है। मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर वैकुंठ में जाके विष्णु की सेवा करना। भक्ति को माधवाचार्य ने सबसे इंपॉर्टेंट माना और उन्होंने नवधा भक्ति यानी कि 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन की शिक्षा दी। उनमें से फर्स्ट है श्रवणम, मतलब विष्णु की ग्लोरीज या महिमा सुनना। दूसरा है कीर्तनम, मतलब भगवान विष्णु का नाम लेना। तीसरा है स्मरणम, मतलब भगवान विष्णु का स्मरण करना। चौथा है पाद सेवनम, मतलब विष्णु की सेवा करना। पांचवा है अर्चनम, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करना। छठा है वंदनम, मतलब भगवान विष्णु को प्रणाम करना। सातवां है दास्यम, मतलब खुद को उनका सेवक मानना। आठवां है सख्यम, मतलब भगवान से दोस्ती का भाव रखना। और नौवां है आत्मनिवेदनम, मतलब पूरी तरह से खुद को भगवान विष्णु को सौंप देना, यानी कि कंप्लीट सरेंडर। माधवाचार्य बोलते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब हम ईश्वर की महिमा यानी कि ग्लोरी के बारे में सुनते हैं महात्म्य ज्ञान पूर्वकम। इससे विश्वास यानी कि फेथ और श्रद्धा यानी कि डिवोशन पैदा होती है। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति लगातार प्रेम, और यही विश्वास, श्रद्धा और प्रेम हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। माधवाचार्य के अनुसार फेथ यानी कि भक्ति से ही सच्चा ज्ञान आता है। और सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान ये है कि जीव परमात्मा से अलग है और उसका नेचुरल रिलेशन भक्ति और सेवा करना है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा ज्ञान भी डीप होता है
और जीव को भगवान का विजन और उसका डिवाइन प्रेजेंस महसूस होता है। माधवाचार्य हमें सिखाते हैं कि मुक्ति में क्या होता है। द्वैत वेदांत में मुक्ति के बाद भी आत्मा अपनी अलग पहचान यानी कि इंडिविजुअलिटी बनाए रखती है ताकि वो भगवान के साथ का आनंद ले सके। यहाँ पे आत्मा भगवान से मर्ज नहीं होती। द्वैत वेदांत में मुक्ति का मतलब खत्म हो जाना नहीं है। माधवाचार्य कहते हैं कि विश्वास यानी भक्ति से ये ज्ञान मिलता है कि जीव यानी कि आत्मा परमात्मा यानी कि विष्णु से अलग है और हमारा रिश्ता भक्ति का है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है हमें ज्ञान यानी कि एनलाइटनमेंट मिलता है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि हमें विष्णु का दर्शन हो सकता है और उनसे अपने हमेशा के रिश्ते का हमें एहसास हो सकता है। आखिर में वैकुंठ में मुक्ति और हमेशा का आनंद यानी कि इटर्नल ब्लिस मिलता है, जहां भक्ति लगातार बढ़ती रहती है। माधवाचार्य ने गीता को समझते हुए कहा कि कृष्ण जो विष्णु है और अर्जुन जो जीव या आत्मा है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। भक्ति योग ही सबसे ऊंचा रास्ता है। ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति के सहायक यानी कि सबऑर्डिनेट है। माधवाचार्य का द्वैत दर्शन सबसे स्ट्रिक्ट ड्युअलिस्टिक स्कूल है। इसमें कोई भी वननेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अद्वैत वेदांत को एक्टिवली रिजेक्ट करता है और उसको क्रिटिसाइज करता है। माधवाचार्य के द्वैत वेदांत का सिद्धांत आम लोगों की धार्मिक सोच से काफी मिलता जुलता है, जिसमें भगवान, विश्वास, भक्ति, पूजा पाठ आदि होते हैं। इसकी रीजनिंग बहुत लॉजिकली टाइट और स्कॉलर्स द्वारा गहराई से डिफेंड की गई है। माधवाचार्य का एक बड़ा काम था दूसरी विचारधाराओं जैसे चारवाक, न्याय, बौद्ध, सांख्य और खासकर अद्वैत को गलत साबित करना, ताकि लोगों को उनकी फिलॉसफी पर पूरा भरोसा हो। इसकी वजह से द्वैत और अद्वैत स्कूल के बीच बहुत बहसें यानी कि अग्रेसिव डिबेट्स हुई, जिससे भारतीय दर्शन का विकास हुआ। माधवाचार्य मानते थे कि पंचभेद रियल है और उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और यही उनके द्वैतवाद का आधार था। यही उनके फिलॉसफी का कोर है। भगवान पर विश्वास, सरेंडर और ग्रेस से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। माधवाचार्य की परंपरा ने कर्नाटक में गहरा असर डाला, खासकर उडुपी कृष्ण मंदिर के जरिए। उनकी सोच ने एक स्ट्रॉन्ग डिवोशनल मूवमेंट को जन्म दिया और आज भी उनके अनुयायी वैदांतिक और भक्तिपूर्ण विचार रखते हैं। इस्कॉन की भक्ति परंपरा में द्वैत और माधवाचार्य का इन्फ्लुएंस आज भी हमें साफ दिखाई देता है।